नसीराबाद और डेरा मुराद के लोगों को मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने रियासती खौफ को तोड़कर एक दिन में बलोच यकजहती कमेटी के इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया। यही हमारी ताकत है। इस रियासत के लिए अपने पैसों से जब ये मिलकर जो है ना जर खरीद एक जलसा बना सकता है, लेकिन उसे ये नहीं पता है कि जब बलोच एक जागा होते हैं, एक साथ होते हैं, तो फिर उन्हें कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस जलसे में आने के लिए, यहाँ पर अपना ताउन देने के लिए, अपना सपोर्ट देने के लिए। बलोच जहां भी आबाद है वहां उसे ये समझना चाहिए कि उसकी हैसियत क्या है इस रियासत के अंदर और इस मुल्क के अंदर, और इस मुल्क के कानून के अंदर हमारी हैसियत क्या है। इस मुल्क के कानून के अंदर बलोच चाहे जिस भी नस्ल से ताल्लुक रखता हो, उसकी जुबान कोई भी हो, उसकी मजहब कोई भी हो, उसको एक गुलाम की हैसियत की तरह रखा गया है। और उस गुलामी की हैसियत के तले बलोचिस्तान के वसाइल की लूटमार के लिए बलोच नस्ल कुशी की गई है। बलोच नस्ल कुशी की बहुत सी शक्लें हैं और वो शक्लें शायद हर इलाके में हर जगह आपको मुख्तलिफ नजर आएंगी, मगर वो तमाम एक ही पॉलिसी के उस पर हो रही है। और वो पॉलिसी ये है कि बलोच को गुलाम रखा जाए, उसे इस हद तक लाशऊर रखा जाए कि वो अपनी कौमी मलकियत, अपनी कौमी वसाइल, अपने कौमी शिनाख्त की जदोजहद से दूर हो जाए। पाकिस्तान के कयाम के बाद सबसे पहला हमला किया गया तो बलूचिस्तान की ज़रई ज़रखेज़ जमीनों पर हमला किया गया। जो आज हम देख रहे हैं कि इस पूरे रीजन में फसलें और जमीन तो बलोच की है, उनकी मलकियत तो बलोच की है, लेकिन उसका मालिक एक फौजी है, एक वर्दी वाला फौजी है जिसने बलोचों को गुलाम बनाया हुआ है। बलोच का किसान उस जागीरदार के नीचे काम कर रहा है जो जागीरदार सरकार के पेरोल पर काम कर रहा है, और वो नाम निहाद सरदार और जागीरदार जिन्होंने हमेशा बलोच नस्ल कुशी में एक फैसिलिटेटर के तौर पर, एक कोलैबोरेटर के तौर पर एक किरदार अदा किया है। मैं समझती हूँ कि आप सबको उन सरदारों, उन जागीरदारों के खिलाफ भी इकट्ठा होना पड़ेगा, मगर उनकी पहचान ये नहीं है कि वो कोई बलोच है या कोई वो ब्रावी स्पीकिंग है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। या वो सराइकी बोलता है, वो सिर्फ और सिर्फ पंजाब की जबान बोलता है, और उसने अपनी पहचान को बलोची, ब्रावी और सराइकी इसलिए बनाया हुआ है ताकि हमारी ताकत कमजोर हो सके, ताकि हमको और आपको वो बांट सके। आज नसीराबाद के लोगों को, डेरा मुराद के लोगों को सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत है वो ये है कि वो अपनी कौमी शिनाख्त की तरफ आए, और हमारी कौमी शिनाख्त ये है कि हम बलोच हैं, हम चाकर खान की औलाद हैं, हम बालाज के सुपुर्द हैं, और हमारी एक अपनी तारीख है, 1000 साल पुरानी तारीख। अंग्रेजों के बनाए हुए मुल्क से पहले की हमारी तारीख है। हमारा नजरिया, हमारा ईमान, हमारी जमीन है और हमारे लोग हैं। आज जो हर साल हम देखते हैं कि इस रीजन में आफत ज़दा इसको करार दिया जाता है, सैलाब ज़दा करार दिया जाता है, वो सैलाब खुदा की तरफ से नहीं बल्कि सरकार की तरफ से है, ताकि यहाँ के लोगों को मजबूर किया जाए कि वो हर साल अपने जमीनों से बेदखल हो जाए, वो हर साल भिखारियों की तरह एनजीओस के सरपरस्ती में जो है ना एनजीओस के नीचे काम करें। सुनिए और समझिए, देखिए कोई बॉर्डर नहीं है, लेकिन उसी पंजाब के लोगों को देखें और यहाँ पे बलूचिस्तान के लोगों को देखें। आज कैंसर वबा की तरह फैल चुका है। आज नसीराबाद में कितनी ज्यादा हमारी औरतें हैं जो ज़चकी के दौरान मौत के शिकार हो रहे हैं। उसकी वजह कौन है? उसकी वजह हमारी और आपकी खामोशी है। यहाँ की हुकूमत सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाई गई है कि बलोचों की नस्ल कुशी की जाए, और वो नस्ल कुशी ये नहीं है कि उसको पकड़ा जाए और उसको गुमशुदा किया जाए और उसको फेंक दिया जाए। उसकी बहुत
मगर वो मंशियात के शिकार है, मगर उनके हाथों में हथियार दिए गए हैं ताकि वो सरकार के डेथ स्क्वाड्स में जो है ना काम कर सके। ये पूरे बलोचिस्तान की कहानी है। बलोच एक जिंदा कौम इसलिए रहा है क्योंकि उसने हमेशा एक साथ जिंदगी की है। वो जिंदा कौम इसलिए कहा गया है क्योंकि उसने ये नहीं सोचा कि ये वबा या ये जबर अगर मेरे साथ नहीं हुआ है तो मैं खड़ा ना हूं। आज दूसरे अक़वाम के लोगों को हमारे दरमियान लाया गया है जो खुद अपनी शिनाख्त को बदलकर बलोच होने का क्लेम कर रहे हैं। मैं समझती हूँ कि बलोच इस वक्त एक जंग के उसमें है, एक जंग ज़दा समाज में है, और जो भी अक़वाम है वो हमारे साथ हमारे भाई बनकर अगर रहेंगे तो जरूर हम उनके साथ उनके जद्दोजहद में शामिल होंगे। मगर अगर कोई भी कौम जो बलोच को जबान के नाम पर, कबीलों के नाम पर डिवाइड करे, तकसीम करे और हमारी जमीन पर अपनी मलकियत जाहिर करे तो वो भी हमारा दुश्मन है। और उसको भी लाया गया है तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की जानिब से लाया गया है। आज नसीराबाद में आप देखें कि एक उच्च पावर प्लांट है लेकिन उसके करीब की आबादी को भी बिजली मुयस्सर नहीं है। ये उसी तरह है जिस तरह डेरा बुगटी से निकलने वाला गैस आज तक बलोच को मुयस्सर नहीं हो सका। डेरा बुगटी से निकलने वाले गैस से पाकिस्तान ने अपनी तमाम फैक्ट्रीज को चलाया, मगर वही डेरा बुगटी का गैस बलोच के घर में ईंधन नहीं फराहम कर सका। आज बलूचिस्तान की सबसे जरखेज जमीन जिसको बलूचिस्तान की पूरी मईशत को संभालना चाहिए था, आज वो जरी जमीन भी फौजी कर्नलों के जद में आ चुकी है और बलोच को 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज बनाया जा चुका है। आज सेंधक के सोने को लेकर पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ जाकर मुआहदे कर रहा है, वो बेच रहा है हम लोगों को, हमारी जमीनों को, हमारे लोगों को, हमारी लोगों की कीमतें लग चुकी है। और वो मसनूई रहनुमा जिनको हमारा रहनुमा बनाया गया, उनसे भी मैं यही कहती हूँ कि आज बलोच की हालत ये है कि वो बेसर सामानी में 6 महीने जो है ना नकल मकानी करता है किसी दूसरी जगह से, वहाँ से दूसरी जगह आता है। आज बलोच का कोई मुस्तकिल घर नहीं है। आज 1 मिलियन से ज्यादा बलोच अपने घरों को छोड़कर नकल मकानी करने पर मजबूर हो चुके हैं। तो वो मसनूई रहनुमा अगर वो इस वक्त भी बलोच तहरीक के साथ नहीं जुड़ेंगे और बलोचों को बलोच नस्ल कुशी में इसी तरह ही सरकार के साथ रहेंगे तो वो भी बलोच के दुश्मन है और उन सबको मैं बलोच दुश्मन कहकर ही पुकारूंगी। ये सरकार बेवकुल वतन सरकार नहीं है जिस तरह इसने फैलाया हुआ है कि मैं दहशतगर्दी खत्म करना चाहता हूँ। ये खुद दहशतगर्द है, ये खुद जंगी मुनाफाखोर है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल मैं ये दूंगी कि आज छतर के एरिया में सीडीडी मासूम नौजवानों को उठाकर लेकर जाती है और उनके घर वालों से भत्ता मांगती है कि 10 लाख दो, 15 लाख दो तो तुम्हारे बेटे को छोड़ देंगे। ये है उनकी उपनवतनी। बलूचिस्तान में ऐसी माएं भी है जिन्होंने अपने बच्चों की लाशों के लिए भी 90 लाख रुपए इन फौजियों को दिए हैं, लेकिन इनके पेट कभी नहीं भरे हैं और ना ये भर सकते हैं। 25 जनवरी बलोच यकजहती कमेटी ने नस्ल कुशी के यादगारी के दिन के तौर पर रखा है और नस्ल कुशी वो नहीं जिसमें हम अपने सिर्फ उन भाइयों को याद करेंगे जो मारवाई अदालत कत्ल किए गए, बल्कि हम अपनी पूरी कौम को याद करेंगे। हम और उस माँ को याद करेंगे जो 9 महीने तक अपने बच्चे को संभालती है, लेकिन 9 महीने के बाद अस्पताल न होने की सूरत में उसका बच्चा भी मर जाता है और वो खुद भी मर जाती है। हम अपने तमाम बलोच कौम के हर उस तकलीफ को याद करेंगे, ये भी नस्ल कुशी है। हम मंशियात ज़दा उन लोगों को याद करेंगे, उन नौजवानों को याद करेंगे और साथ साथ अपने तमाम कौम के तमाम मसाइल को याद करेंगे। जो इंफ्रास्ट्रक्चर जिनोसाइड हमारे साथ किया गया है, जिस तरह हमारे एरिया को इस तरह बनाया गया है कि आफत ज़दा हो जाए, हम लोग अपने NGOs का नेटवर्क फैलाया गया है कि बलोच भिखारी की सूरत में
मौजूद रहे। वो बलोच जो सेंधक के सोने का मालिक है, वो बलोच जो ग्वादर का मालिक है, उसको भिखारी की हैसियत में ये लोग रखना चाहते हैं। ये हमारे कल्चर पर एक अटैक है, एक वार है। बलोच कल्चर पर एक अटैक है, बलोच सकाफत पर एक अटैक है। आज मैं यहाँ उर्दू में नहीं बल्कि बलोची में और ब्रावी में बात करना चाहती थी, लेकिन मैं समझती हूँ कि आज इस रीजन में सबसे ज्यादा हमें जबान के तजाद को खत्म करने की जरूरत है। सबसे ज्यादा हमारी पहचान ये है कि हम बलोच हैं और हमारे बलूचिस्तान में और बहुत सी जुबानें हैं। हमें हर जुबान की इज्जत करनी पड़ेगी, चाहे वो सिराइकी हो, चाहे वो बलोची बात कर रहा है, चाहे वो ब्रावी बात कर रहा है, वो उसकी जुबान है और हमारी पहचान सिर्फ एक है और वो बलोच कौम की पहचान है। अगर इस पहचान को तकसीम का नाम देकर कुछ लोग, कुछ सरदार जो नामयाब सरदार है, जो पानी की तकसीम के साथ साथ लोगों को पर जबर कर रहे हैं, वो बलोच कौम को तकसीम करना चाहते हैं, तो मैं उन सबको भी यही कहूंगी कि ये उनकी खुद की तकसीम हो सकती है, क्योंकि बलोच के अंदर सिर्फ एक ही कौम है, वो बलोच खुद है, बाकी तमाम उसकी जुबानें हैं और वो उन जुबानों और उन कबायलों के साथ 1000 साल से जिंदा रहा है। तो हमें फिर से उसी नूरी नसीर खान के बलोच कौम को जगाना पड़ेगा, जो बलोच होकर इस सरजमीन के फलाह बहबूद के लिए काम करता था, जो जिस बलोच ने अंग्रेज की गुलामी को कबूल नहीं किया, जिस बलोच ने अंग्रेज की गुलामी के खिलाफ 100 साल तक जद्दोजहद लड़ी और एक बलोच होकर लड़ी। तो आज हमारे लिए भी एक ही मौका है कि इस पुरअमन तहरीक के साथ हो जाएं, अपने लिए, अपने हकूक के लिए खड़े हो जाएं, एक साथ हो जाएं, तकसीम को खत्म कर दें। और 25 जनवरी दालबंदी में होने वाले अजीम शान जलसे में नसीराबाद, देरा मुराद, पीपल और इसके तमाम वासी अपने घर के लोगों के साथ शामिल हो जाएं और पैगाम दें कि वो लोग जो ये कहते हैं कि नसीराबाद का बलोच बलोच तहरीक से कट चुका है, वो ये समझे कि नसीराबाद का बलोच आज भी बलोच तहरीक के साथ जुड़ा हुआ है। उन मसनूई रहनुमाओं ने या उन सियासी पार्टियों ने अगर इस खित्ते को बलोच तहरीक से अलग करने की कोशिश की तो उनकी कोशिशें नाकाम हो चुकी है। यहाँ का बलोच आज भी बलोच तहरीक के लिए उसी तरह ही खड़ा है जैसे पहले खड़ा था। मैं ये भी पैगाम देना चाहती हूँ कि आज इस जलसे में औरतों की तादाद कम है, लेकिन मेरे भाइयों की तादाद ज्यादा है। मैं चाहती हूँ कि हम एक कौम बनकर आगे बढ़े, अपनी औरतों को तालीम की तरफ लेकर जाएं, उनको उनके बुनियादी हकूक दें, क्योंकि कौमें उस वक्त आगे बढ़ती है जब उसमें औरत को उसी तरह ही किरदार अदा करना पड़े, और उस किरदार को आगे ले जाने के लिए मेरे भाइयों को मेहनत करनी पड़ेगी, अपनी औरतों को उनका हकूक देना पड़ेगा, उनको तालीम के रास्ते में लेकर आना पड़ेगा। 25 जनवरी हो सकता है ये रियासत उसी तरह ही रास्ते बंद कर दे, जिस तरह आज उसने नेटवर्क बंद किए हैं, जिस तरह आज वो BYC के हर कारकुन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रहा है। लेकिन उसके बाद भी हम 25 जनवरी दालबंदी पहुंचेंगे और दिखाएंगे उसको कि बलोच अपनी नस्ल कुशी के खिलाफ यकमुश्त खड़ा है। कराईनुमा बाज मिन्नतवार के नुम बलोच जदी कमेटी न जलसगा बसोरे दा नस्ल कुशी डी नना उनमा हौसला अगर बुलंद मरे गुड़ानंत न बरोकिंगा कौम के गड़ास करेंगे ना मनी ब्रासा मनी गुआरा शुमा के दूर अशद करे एक जलसा अवार हुआ गए वास्ता वती नियामा बलूची ब्रावे ये तजादा खत्म कने, वती नामा बलूची ब्रावे सिराई की ये तजादा खत्म कने। माँ शुमा एक कौम में वड़ा ब्याई वती नस्ल कुशी के खिलाफ आवार में जद्दोजहद कने। पर्चा की ये रियासत है तुका, इस कानून है तुका, मारा जिंदगी नेस्ते मर्ची माँ शुमा बेचारे किता के बलूच कौम में वसाइल अस्ता ए हमें वड़ मारा लुट्टी थे, मारा गुलाम कुता गे गुलामी ये तारीख खत्म कुता बले अंगा दास्ते के मचारा कि मैं मर्दों में बस कर दो वक्त है नारे वास्ता भी हमें अंग्रेज हमें जागीरदार के जोड़ खुदा के नाम है, पाकिस्तान के जोड़ खुदा के नाम गुलामी है खाना गाए
गुड़ा ब्याई माँ शुमा यक जगह में ओ माँ मर्ची वती बलूच साल पूला नस्बी हमें मिन्नत कना हमें खुलावा दयाग लूटा कि वती वाने के रहा अल्लाह बुरुए बुआने वती कौमन बुआने ने वती चुक्का जुआने सबक दे सबक बहादुरी दे सबक लगोर बुआ के मदिए सबक बहादुरी दे सबक यक जगह ये बिदिए सबक यक बुआ के बिदिए और 25 जनवरी नसीराबाद बाद एक अच्छे मर्दों में बेतदाल बंदी नावार में भी और रियासत ये टोली यानी ये गप की नसीराबाद मर्ची बलूच सियासी तहरीक का जिताबुता खत्म करने है आलास करने हस्ते मर्ची बलूच जगजेती कमेटी नसीराबाद मर्दमानी गुमावार उस्ताद का आनी अर मामला अर तहरीक अर के गुमावार उस्ताद का उमा सरपत बा कि बलूच अगर 1948 तो का वती यक इंचेस 10 न गुत्ता गुणा मर्ची भी ना बीते आवती यक इंची दफा वक्त कंते उस सरजमी बलूचिस्तान आवती तहरीका वती कौमी जोधा में वर्दी मां भारते माशवे सकबाज मिन्नतवारा ए तहरीक कामयाब शुमा को था माना को था मां बस शुमे दे मां एक सियासी वर्क करे उमा ले उठा कि शुमा मुझ अमीवर वती इत्यादा मफरूशे यक जगह में हर टाइम हर जगह शुमे मर्दम शुमारा लूटा ना हक की खिलाफ दर भी आए कसे भी ना हकी करते आते जिंदे बरात भी बिल्ले के आइए सारा सरदार ये नाम ने आदे चाहिए लगे था भले हमा सरदार और भी मना में को लावा दया लूटा कि मर्ची बलूच नस्ल खुशी है हमें आखिरी फेजत का क्या ये तो का पाकिस्तान दासा असेट ने दब्बा खाक दासा देखा गुड़ा उड़ाते देख चिल बंदर देख पंजाब बंदर देखा दुसत बंदर असे जाता देख अगर नंदा वक्त दी बशमतो और दा वक्त दी इंतजार कर इंतना वारी ना कि नना वारी यार वक्त बरो गुड़ा नन बशमरो गुड़ा यकीन कबो नना नन के हिच्चस नन के सल परो कि नना वो वक्त बशमरो ना दा तेरी नुमाए पदा पावदा तहरीक नुमाए असिट मबो तना न्यामना तना इल्म ना दुए अलबो ओ ना कबाइली मजहबी और दा जुबान ना फर्क खत्म कबो असिट मबो तना चुनाते ख्वानिंग ना कसर शाखबो तना चुनाते बहादुर जोड़ कबो ओफ्ते बलोच कुछ जोड़ कपबो नमा बाज मिन्नतवार 25 जनवरी दाल बंदे ना से अजीम शान जलसा स्मरे अंदा 25 जनवरी तू तकान सदान जियाद बलोच लापता बंदख्ते रियासत कस्बे और उसका लाश से मसख करे चून शावा के हम लुम्मा के उतना चुनाते के इंतजार करेंगे 10 साल ना 5 साल ना 20 साल ना वो कभी तिपस के उदा देरो गुड़ा दासा ननेनु में हम लाश अताऊं वारिसी करो यरे और ननेनु में दा सरकारी अंदा कुलाते रोई तम्मे कि बलोच न जमीन अटी बलोच न मंशावन मुताबिक ही हुक्मरानी मरे बलोच न जमीन अटी कब्जा न हुक्मरानी मफक्क बलोच न जमीन अटी न जबर न हुक्मरानी मफक्क नवा बाज मिन्नतवार कना इल्मा कना ईद